संसद में गूंजा अवैध खनन का मुद्दा। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जाहिर की चिंता। अवैध खनन पर उठाए सवाल, खनन सचिव ने दिया जवाब। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद के भीतर अवैध खनन का मामला उठाया। जहां एक तरफ अवैध खनन पर बोलते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम किया, तो वहीं इस पर रोक लगाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का सुझाव भी दिया। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। इन अवैध गतिविधियों के कारण राज्य में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हो रही है, जिससे आम नागरिकों के लिए आवागमन कठिन हो गया है। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि इन ट्रकों के लापरवाह और तेज गति से संचालन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल हुए हैं। ट्रक चालकों के द्वारा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, नशे की हालत में वाहन चलाना और स्थानीय प्रशासन से मिली भगत के चलते स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। यह आवश्यक है कि सरकार तत्काल इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान दे और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे। मैं केंद्र सरकार और उत्तराखंड राज्य प्रशासन से आग्रह करता हूं कि अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठन किया जाए। रात के समय ट्रकों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए और सख्ती से उसकी निगरानी की जाए। ओवरलोडिंग रोकने हेतु सभी मुख्य मार्गों पर चेक पोस्ट लगाए जाएं और दोषी ट्रक मालिकों और खनन माफियाओं पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इस मामले में संलिप्त अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए और लापरवाही बरतने वालों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो सवाल उठाए, उसका जवाब खनन सचिव ने दिया। उत्तराखंड के खनन सचिव ब्रिजेश कुमार संत ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि राज्य गठन के बाद से 2002 से 2025 तक राज्य को खनन से कभी भी 200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अवैध खनन पर अंकुश लगाकर राज्य ने वित्तीय वर्ष 2023 व 24 में ये लक्ष्य हासिल किया है। ये बात कहना कि अवैध खनन राज्य में बढ़ रहा है, ये बात पूर्णतः निराधार, असत्य, भ्रामक है, मेरा ये मानना है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो खनन राजस्व है उसमें बहुत तीव्रता से वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो अब समाप्ति की ओर है उसमें बहुत तीव्रता से वृद्धि हुई है। वो आज तक, जब तक इस उत्तराखंड प्रदेश का गठन हुआ है, इस राज्य के गठन 2002 के उपरांत 2025 तक, अब हम 2025 में आ गए हैं, इतना राजस्व कभी भी राजस्व खनन से प्राप्त नहीं हुआ है। यह राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2.25 गुना है। यह राजस्व आज तक फाइनेंस ने जब भी टारगेट दिया है, उस राजस्व को ये प्रथम बार है कि हमने न केवल पूरा किया है बल्कि उससे 200 करोड़ से ऊपर सरप्लस राजस्व लेके आए हैं। खनन विभाग की ये उपलब्धि कही जा सकती है। और इसके अतिरिक्त इस सब के पीछे इससे ये सिद्ध तो होता ही है कि कहीं ना कहीं नियंत्रण लगा है, प्रभावी नियंत्रण लगा है खनन, अवैध खनन पर। और इसके पीछे इसके जो हम लोगों ने इसके लिए जो मॉडस ऑपरेंडी अपनाया है वो ये है कि एक तो हमने नियमों का सरलीकरण किया सबसे पहले, और दंडात्मक कार्रवाई बढ़ा दी। नियमों का सरलीकरण करने के साथ साथ दंड बढ़ा दिए। नंबर 2, हम लोगों ने नई टेक्नोलॉजीज का प्रयोग कर रहे हैं। और नंबर 3, टास्क फोर्स तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, तीनों स्तर पर गठित है, जो लगातार सर्वेलेंस करती है, लगातार देखती रहती है कि कहीं किसी तरह का कोई अवैध खनन। लोकसभा में बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा अवैध खनन को लेकर उठाए गए सवाल पर आंकड़ों के आधार पर राज्य के खनन सचिव ने जो बयान दिया, उसे त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए करारा जवाब माना जा रहा है। और इसी के साथ सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि जब प्रदेश के मुखिया के तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत काम कर रहे थे, तब आखिर उस समय पर अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया।
आखिर उस वक्त स्पेशल टास्क फोर्स का गठन क्यों नहीं किया गया? क्या महज अपनी वाहवाही लूटने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड में अवैध खनन का आरोप लगा रहे हैं? क्या खुद को सही और धामी सरकार को गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं?